नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो को देखने से पहले हम यह बता दें कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि गन्ने की खेती किस प्रकार से की जाती है, जिसमें आप इसकी मिट्टी, इसके रोग, उसके उत्पादन, इसके बीज और सिंचाई व अन्य सारी जानकारियाँ इसमें आपको प्राप्त होगी। यदि हम गन्ने की फसल की बात करते हैं तो यह एक नकदी फसल होता है, अर्थात यह किसानों की अच्छी आय का एक स्रोत माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में खेती करने का जो तरीका है आज भी पुराना है, जिसके कारण किसान अपनी उपज का सही उपज नहीं ले पा रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वर्तमान तरीके में मॉडर्न तरीके से किस प्रकार से खेती की जाती है, जिसमें आप अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने की फसल को आप 2 चरणों में पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार से आप धान के बीज को नर्सरी तैयार किया जाता है, बाद में उसे आप रोपाई कर के उसे अलग तरीके से अलग रोपाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि गन्ने की रोपाई कर उसे नर्सरी तैयार कर उसकी रोपाई की जाती है तो इसमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। गन्ने की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि गन्ने के जो बीज होते हैं उसके बीज से उसके आँख को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस गन्ने से प्राप्त आँख को उसमें गोबर की खाद व मिट्टी को अच्छे तरीके से मिलाकर उसे मिट्टी में या फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे खाँचों में तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ होने के बाद इसमें अंकुरण देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की मिट्टी का चयन किया जाता है। गन्ने के अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे सही तरीका मिट्टी का चयन करना होता है, क्योंकि इसके लिए काली, कछारी व दोमट मिट्टी तथा कछार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ हम यदि इसके तापमान की बात करें तो इसकी खेती करने के लिए हमें तापमान में 26 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसकी वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। अब हम देखते हैं कि गन्ने की रोपाई करने से पूर्व उसकी तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए। गन्ने की रोपाई करने से पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। मिट्टी को गहराई से 2-3 बार जुताई किया जाता है तथा इसमें सड़ी गड़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक वाली खाद, गोबर खाद भी मिलाया जाता है। इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद और खाद को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खाँचे तैयार करते हैं और इन खाँचों के लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी में इन 15 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई वाले खाँचे को लगातार तैयार करते रहते हैं और उसमें अन्य प्रकार की खाद जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य प्रकार की खाद जिसमें उसकी पोषक तत्वों की अच्छे तरीके से पूर्ति हो सके, उसके लिए उसे मिलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि गन्ने की रोपाई करने के समय उसकी किस प्रकार से तैयारी करते हैं। गन्ने की रोपाई करने के लिए गन्ने की नर्सरी द्वारा तैयार किए गए आँख की जो अच्छे अंकुरण वाले बीज होते हैं उनको हम लाते हैं तथा अच्छे अंकुरण वाले बीज को 5 सेंटीमीटर गहराई कर उसे रोपाई कर दिया जाता है। रोपाई करने से पूर्व उसे अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए कीटनाशक दवाई में डुबाकर उसको 10 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद उसे निकाल कर लगा दिया जाता है। लगाने गए खाँचों को 20 सेंटीमीटर पर दूसरा खाँचा लगाया जाता है, फिर इस खाँचे में भी बीज का रोपण कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गन्ने की फसल कब कब लगाया जाता है। गन्ने की फसल को वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। इसे अक्टूबर व नवंबर में व इसे फरवरी व मार्च में भी बोया जाता है। इसके बाद हम देखें तो गन्ने की विभिन्न किस्में जो बाज़ार में देखने को मिलती है यह कई नामों से अब उपलब्ध होती है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा रस प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन और सबसे ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो रसवंती गन्ने को लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस वीडियो में सारे आपको रसवंती गन्ने ही दिखाई दे रहे हैं जो अभी नॉर्मल ग्रोथ में है। इसे धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी जब मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि यह वीडियो में आपको अभी एक कम समय में लगभग 4 से 5 महीने वाले वीडियो में आपको ग्रोथ वाले दिखा रहे हैं, क्योंकि ये इस गन्ने की अवधि अभी 4 से 5 माह की है।
जब मैं आपको बताऊंगा कि यह 8 से 10 माह में किस प्रकार से ऊंचाई में प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गन्ने की फसल की अवधि लगभग 8 से 10 माह की होती है। अब इसमें किस्मों की बात करें तो इसमें कई प्रकार की किस्म आती हैं जो बाज़ार में आपको कई नाम से मिल सकती है, जैसे को 6217, को 775, को J2087, को 6304, को J8641, बहुत सारे नाम होते हैं। अब हम देखते हैं कि गन्ने की फसल में किस प्रकार की खाद को मिलाया जाता है। गन्ने में यदि आप मिट्टी के अनुसार भी उसमें खाद की मात्रा को डाल सकते हैं। यदि गन्ने में नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसमें गोबर खाद या हरी खाद मिलाना होता है। नाइट्रोजन की मात्रा अंकुरण के समय मिट्टी चढ़ाते समय करते हैं। वह इसमें ज़्यादा सुपर फास्फेट, पोटास, यूरिया की मात्रा भी मिलाते हैं। अब हम देखते हैं कि गन्ने को गिरने से बचाने के लिए उन्हें आपस में बांध दिया जाता है या फिर गन्ने की जड़ों में आसपास की मिट्टियाँ चढ़ा देते हैं, जिससे वह गिर नहीं पाता और वह मजबूती पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सिंचाई। गन्ने की सिंचाई ठंड के मौसम में कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसे 8 से लेकर 10 दिन के अंतराल में सर्पाकार विधि से इसकी सिंचाई की जाती है। अब हम देखते हैं कि गन्ने में किस प्रकार के कीट व रोग लगते हैं। गन्ने में मुख्य 2 रोग देखे जाते हैं, जिसमें पायरिया नामक एक कीट होता है जो गन्ने को बहुत क्षति पहुंचाती है। उसके बाद दूसरा आता है तना छेदक। पौधे में तने की वृद्धि को यह मार देता है और पौधे की वृद्धि को रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में गन्ना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, जहां से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रीय संकरा संस्थान कानपुर। इसके बाद आता है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे। इसके बाद आता है चीनी प्रौद्योगिकी मिशन नई दिल्ली। इसके बाद आता है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। आप यहाँ से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।